के इस डेमोस्ट्रेशन वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल थ्रेडिंग डाई से कैसे करते हैं इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। डाई से थ्रेडिंग करते वक्त क्या क्या टूल्स अपनाने पड़ते हैं, डाई से थ्रेडिंग करते वक्त क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और डाई से थ्रेडिंग करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। जिस प्रकार अंदरूनी थ्रेड काटने के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। डाई में स्टैंडर्ड वी थ्रेड होते हैं। कटिंग एजेस बनाने के लिए इसमें फ्लूइड्स बनाए जाते हैं। इस तरह से इसमें फ्लूइड्स है। जैसे एक्सटर्नल थ्रेडिंग करना हो उसके लिए रॉड के साइज का चुनाव कैसे करते हैं? एक्सटर्नल थ्रेडिंग करने के लिए रॉड का साइज निकालना बेहद जरूरी है। रॉड का साइज निकालने का फार्मूला है D = छोटा d माइनस P डिवाइड बाय 10। यह फार्मूले ब्लैंक साइज निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें D का मतलब होता है ब्लैंक साइज, ब्लैंक साइज ऑफ रॉड। छोटे d का मतलब होता है डाई। जो आप डाई यूज करने वाले हो उस डाई का साइज यहाँ लिखना होता है। उसके बाद आता है P का मतलब होता है पिच। पिच अलग अलग होता है, कोर्स होता है, फाइन होता है, तो आपको यह लिखना है। मान लीजिए आपको M10 × 1.5 mm के लिए आपको ब्लैंक साइज निकालना है, तो कैसे निकालोगे? M10 × 1.5 mm के आपको एक्सटर्नल थ्रेड करना है, तो उसके लिए ब्लैंक साइज क्या होगा ये आपको निकालना है। तो हम सबसे पहले ये पूरी वैल्यू इसमें रख लेते हैं। D छोटा d माइनस P डिवाइड बाय 10। आपको ये D जो है ये तो निकालना है, इसलिए और ये जो D है आपको डाई का साइज तो आपको दिया है M10, इसमें आपको 10 लिखना पड़ेगा, बाद में माइनस, उसके बाद पिच 1.5 डिवाइड बाय 10। इसमें 10 माइनस 0.15 इज इक्वल टू 9.85 ये में हमें जो M10 के लिए एक्सटर्नल थ्रेड करने के लिए जो रॉड का साइज होगा वो आपका इस साइज का होगा 9.85 mm का आपको रॉड लगेगा। इस तरह से आपको ये ब्लैंक साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस तरफ थ्रेडिंग की क्रिया करनी हो उधर फाइल की सहायता से चैम्पर कर देना चाहिए। इस वाले हिस्से को आपको चैम्पर करना है इस तरह से। उसके बाद रॉड को सीधा और अच्छी तरह से वाइस के अंदर आपको बांधना है। इस तरह से आपको बिल्कुल सीधा और अच्छी तरह से बांधना है, और उसके लिए आप ट्राई स्क्वायर का उपयोग कर सकते हो। डाई से एक्सटर्नल थ्रेड करते समय चैम्फर करने का उद्देश्य क्या है और चैम्फर कितने कोण में करना चाहिए? डाई से एक्सटर्नल थ्रेडिंग करते समय रॉड को चैम्फरिंग करना बेहद जरूरी है। चैम्फरिंग करने से डाई को गाइडलाइन प्रदान होती है। चैम्फरिंग करने से डाई स्लिप नहीं होती और अच्छी तरह से थ्रेडिंग की क्रिया चालू हो जाती है। चैम्फर एंगल 45 डिग्री का होना चाहिए। डाई स्टॉक में डाई को पकड़ लेना चाहिए। डाई स्टॉक को 3 स्क्रू होते हैं, एक सेंटर में होता है और उसके आजू बाजू एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। उसी तरह जो डाई होती है उसमें भी सेंटर को एक स्लॉट होता है और दोनों तरफ कुछ गहराई के होल होते हैं। उसको आपको इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से जो सेंटर वाला स्लॉट है वो बिल्कुल सेंटर वाले स्क्रू के सामने आना चाहिए। इस तरह से आपको फिट करना है, और उसके बाद सेंटर का जो स्क्रू होता है सबसे पहले फुल टाइट कर लेना चाहिए। इसको फुल टाइट करना है, और उसके बाद
दोनों तरफ के जो स्क्रू होते हैं उसको इस तरह से आपको टाइट करना है। और इसके बाद इसको प्रयोग में लाना चाहिए। सर डाई स्टॉक में जो 3 स्क्रू होते हैं उसमें से सबसे पहले सेंटर का स्क्रू छोड़कर अन्य 2 स्क्रू टाइट करने पर क्या परिणाम होगा? डाई स्टॉक में जो 3 स्क्रू होते हैं उनका उपयोग एक्सटर्नल थ्रेडिंग पूरी गहराई में प्राप्त करने के लिए होता है। शुरुआत में डाई स्टॉक के सेंटर वाले स्क्रू को फुल टाइट करके प्रयोग में लाना चाहिए। ये जो सेंटर वाला जो स्क्रू होता है वो सेंटर वाले स्लॉट में बिठाकर इस तरह से इसको फुल टाइट करना है और उसके बाद इसको प्रयोग में लाना है। इस तरह से बाद में ये छोटे भी स्क्रू आप टाइट कर सकते हैं। इस तरह से आपको स्क्रू टाइट करना है, लेकिन सबसे पहले सेंटर का ही स्क्रू टाइट करना है और उसके बाद थ्रेडिंग की शुरुआत करनी चाहिए। थ्रेडिंग पूरी होने के बाद पूरी गहराई में और फिनिशिंग प्राप्त करने हेतु आप दो साइड वाले जो स्क्रू होते हैं उनको लूज कर देना चाहिए और सेंटर वाले स्क्रू को भी लूज कर देना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले जो साइड के जो स्क्रू होते हैं उनको फुल टाइट कर देना चाहिए। इस तरह से दोनों जो स्क्रू होते हैं उनको पहले टाइट करना चाहिए और इसके बाद सबसे आखिर में सेंटर वाला स्क्रू टाइट कर देना चाहिए और उसके बाद इसका उपयोग पूरी गहराई में और फिनिशिंग प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाना चाहिए। डाई स्टॉक को रॉड के ऊपर रखकर थ्रेडिंग की क्रिया चालू करनी चाहिए, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए जिस तरफ से हम डाई स्टॉक में डाई फिट करते हैं वो हिस्सा हमेशा नीचे की तरफ रहना चाहिए और इस तरह से रखकर आपको स्टार्ट करना है। लेकिन डाई स्टॉक और रॉड ये बिल्कुल सिद्ध में होना चाहिए और सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते वक्त ल्यूब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। सर रॉड पर थ्रेडिंग करते समय डाई बिल्कुल सीधे नहीं चली तो उसका थ्रेडिंग रॉड पर क्या असर पड़ेगा? रॉड पर थ्रेडिंग करते समय डाई बिल्कुल सीधे में नहीं चला और विशिष्ट कोण में चला, उसी कोण के अंदर थ्रेडिंग की क्रिया चालू होगी और जब पूरे थ्रेडिंग होने के बाद आप देखोगे तो एक साइड पूरे गहराई में थ्रेड होंगे और एक साइड कम गहराई में थ्रेड होंगे। इस कमी को दूर करने के लिए हमेशा डाई स्टॉक बिल्कुल रॉड के सीध में चलना चाहिए। डाई से एक्सटर्नल थ्रेडिंग करते समय आधा चक्कर आगे चलाना चाहिए और आधा चक्कर पीछे चलाना चाहिए। इस तरह से आपको चलाना है, आधा चक्कर आगे और आधा चक्कर पीछे, इस तरह से चलना है और बीच बीच में आपको ल्यूब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से आपको थ्रेडिंग करना है, आधा चक्कर आगे और आधा चक्कर पीछे। इस तरह से आपको पूरी थ्रेडिंग की क्रिया करनी है। समय डाई का आधा चक्कर आगे और आधा चक्कर पीछे चलाने का उद्देश्य क्या है? डाई से थ्रेडिंग करते वक्त जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब मटेरियल कट हो जाता है। इस तरह से घुमाने से मटेरियल कट हो जाता है और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब कटे हुए जो चिप्स है वो टूट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और साफ सुथरे हो जाते हैं। इसलिए इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहिए। स्प्लिट डाई और टू पीस डाई से पूरी गहराई में थ्रेड प्राप्त करने के लिए जो स्क्रू होते हैं इसको कम से कम 2-3 बार एडजस्ट करके थ्रेडिंग की क्रिया पूरी करनी चाहिए। इससे पूरे गहराई में और फिनिशिंग में और अच्छे साफ सुथरे थ्रेड प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आपको पूरे रॉड के ऊपर थ्रेडिंग की क्रिया करनी है। इसी तरह आपको ये थ्रेडिंग की क्रिया करनी है और बीच बीच में आपको ल्यूब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह आपको पूरे रॉड के ऊपर थ्रेडिंग की क्रिया करना है। अभी तक जो हमने स्टेप बताए उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है और पूरे रॉड के ऊपर थ्रेडिंग करना है। डाई से थ्रेडिंग करते वक्त कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं।
थ्रेडिंग करते वक्त मटेरियल के हिसाब से लुब्रिकेंट का चुनाव करना चाहिए। थ्रेडिंग पूरी होने के बाद ब्रश की सहायता से कटे हुए जो चिप्स होते हैं उसको साफ कर देना चाहिए। थ्रेडिंग पूरी होने के बाद डाई स्टॉक और डाई को और जाब को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।